again. It's a rich thing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज है रक्षाबंधन और आप सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आई हुई हूँ अपने मैके में और यहाँ पर पापा जी रक्षाबंधन की जो सुबह में पूजा होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी के यहाँ पर इसी तरीके से शायद होता है कि जो मेन गेट होता है, जो घर की चौखट होती हैं, वहाँ पर ये राम सीता लगाए जाते हैं। और पहले तो इनको अपने आप से बनाया जाता था, अपने हाथों से बनाया जाता था, बट अभी इस तरीके से स्टिकर आ जाते हैं तो उनको लगा दिया जाता है और इसके बाद फिर उनकी पूजा की जाती है। अभी आप हमारे घर के छोटे से राम लक्ष्मण से मिल लीजिए जो आप सभी को नमस्ते कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो पापा जी ने यहाँ पर पूजा की और हमारे यहाँ पर मीठी सेवइयाँ बनती हैं, उनसे भोग लगाया जाता है और फिर जल चढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूजा चल रही है और सभी लोग रक्षाबंधन की तैयारी में लगे हुए हैं। और जब पूरा परिवार एक साथ त्यौहार को मनाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज भैया, भाभी, दीदी, मैं, सब लोग आए हुए हैं। अगर एक भी कोई लोग नहीं आता है तो बस थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आज सब लोग हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप भी देखना कि हमने मिलकर इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। जैसे कि आप सबने देखा कि अभी भैया ने, पापा जी ने पूजा की है और हमारे यहाँ पर जो रक्षाबंधन की पूजा होती है वो जेंट्स ही करते हैं। सब लोगों के घर पर अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही होता है। अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, सब लोग आए हुए हैं, दीदी, भैया और भी भाई लोग आए हुए हैं। तो मैं अभी मैके में हूँ अपनी मम्मी के घर पर और हम कल आ गए थे। हमने बहुत इन्जॉय किया और सॉरी मैं वो सब वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे लगता है कि जब सब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो उस पल को बस जी लो, पूरा अच्छे से इन्जॉय करो। और हर कोई ना कैमरे में आना भी नहीं चाहता, मतलब कैमरा शाई होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो फिर मैं आप सबको भी पता है कि मैं फोर्स नहीं करती हूँ, जिसका भी मन हो वो आराम से आ जाओ। वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप पर्सनली थोड़ा बोलो तो वो थोड़ा सा शाई फील करते हैं, तो फिर मैं वो फोर्स नहीं करती हूँ। बट आपके लिए भी मैं कुछ क्लिप यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगी, अपना व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, आपको अच्छा लगेगा, आप भी हमारे साथ एंजॉय करोगे। तो अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे पहले थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी रेडी होने वाली हूँ। और अब हम राखी बांधेंगे अपने सारे भाइयों को और बहुत सारा प्यार इकट्ठा करेंगे। तो आगे व्लॉग में जो भी कुछ होगा आप उसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम सब रेडी हो गए हैं अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर दीदी, भैया और भाभी के राखी बांध रही हैं। वो घर की सबसे बड़ी हैं तो सबसे पहले उनका नंबर आएगा और उसके बाद फिर छोटों का नंबर आएगा। तो हमारे घर पर यही सिखाया गया है कि जो घर के सबसे बड़े होते हैं पहले उनका नंबर आता है, फिर उसके बाद छोटों का नंबर आता है। देखिए बहुत लोगों को लगेगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं ये मानती हूँ कि ये एक रेस्पेक्ट होती है हमारे बड़ों के लिए। बाकी कोई भी कैसे भी पहले आगे पीछे कुछ भी कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक थोड़ा सा उनके लिए रेस्पेक्ट होती है, प्यार होता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं एक इंडियन हूँ जहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं और उन फेस्टिवल की वजह से ही जो हमारे रिलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इन्हीं फेस्टिवल की वजह से ही जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारा बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि देखिए आप कोई भी फेस्टिवल देख लीजिए, अभी आप रक्षाबंधन ही देख लीजिए, जब रक्षाबंधन आने वाली होती है तब हम बहनें बहुत तैयारियों में तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम अपने भाई के लिए ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये बनाएंगे, हैंडमेड राखी बनाएंगे, कुछ हैंडमेड गिफ्ट बनाएंगे या फिर मार्केट से लेकर आएंगे, या फिर भाई भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। आपस में मिलते हैं, उस त्यौहार को मनाते हैं, तो उससे जो हमारे रिश्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं,
बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में ही होती हैं और मैं सीरियसली अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसी फैमिली में रहती हूँ जहाँ पर बस प्यार ही प्यार होता है। और भगवान हमेशा सबके भाइयों को सलामत रखे, सारे भाई बहनों के रिश्ते अच्छे रहें, सब अच्छे अच्छे से हंसी खुशी प्यार से रहें। मैं भगवान से यही प्रेयर करूँगी और टच वुड हमारा भी प्यार ऐसा ही बना रहे। देखिए, रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके पास सारे रिश्ते होते हैं। इसलिए हमें इनको हमेशा संजो कर रखना चाहिए, प्यार से रखना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। छोटी मोटी तो नोक-झोंक सबके घर में बनी रहती है, तो उसको बस इग्नोर कीजिए और उसमें अच्छाई ढूँढिए, अच्छी चीज़ें देखिए और बस प्यार फैलाइए। तो अभी काफ़ी सारी मोटिवेशनल टॉक हो गई है, तो अभी इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि जब रिश्तों की बात आती है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ वो एक्सप्लेन करने से, अपनी फीलिंग को शेयर करने से। तो यहाँ पर देखिए, अब सबको मिठाई खिलाई जा रही है, सब लोग मिठाई खा रहे हैं और उसके बाद अब जो मैंने हैंडमेड गिफ्ट बनाया था भैया के लिए, मैं उनको वो दूंगी। हालांकि उन्होंने वो वीडियो में देख लिया था, बट सामने से देखा तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने आपको भी बोला था कि जब हम किसी के लिए कुछ हैंडमेड बनाते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरे भैया थोड़ा सा कैमरा शाई हैं, वो आपको कैमरे में आकर नहीं बता पाएंगे अपनी फीलिंग, बट आप एक्सप्रेशन से देख ही सकते हैं कि उनको बहुत पसंद आया। अभी अभी नंबर है अपना नेक लेने का, जो हर बहन का फ़र्ज़ होता है, जल्दी जल्दी से निकालो। और यहाँ पर हमारी मस्ती चल रही है और ये मिल गया हमें हमारा नेक। तो ये चीज़ें भी टाइम टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए मैं सभी बहनों से बोलूँगी कि अपना नेक नहीं छोड़ना चाहिए, अपना प्यार ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर भैया भाभी सब लोग दीदी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हाँ, मेरे पास एक और कमेंट आया था कि आप छोटी हैं और आपके भैया फिर भी आपके पैर छूते हैं। तो ये भी स्टार्टिंग से सिखाया गया है कि बहन छोटी हो या बड़ी हो, वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर लड़कियों को पूरा सर आँखों पर बिठाया जाता है। इसके बाद मेरे मौसी के बेटे भी आए हुए थे, तो हम उनके भी राखी बांध रहे हैं। अभी आप आगे के व्लॉग को देखिए और इन्जॉय कीजिए। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप भी मुझे अपनी पिक्स शेयर करना, अपनी फ़ोटोज़ दिखाना, आपने कैसे कैसे अपने फेस्टिवल को एंजॉय किया। मैं उससे आपसे कनेक्शन कर पाती हूँ, कनेक्ट हो पाती हूँ। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम भी यही रखा है, कनेक्ट विद शुक्ला। आप तो मुझे देख लेते हो, मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, बट मैं भी आपको देखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और यहाँ पर भाइयों के लिए एक लाइन तो बनती है, मेरा भाई तू मेरी जान है, मेरा भाई तू मेरी शान है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल प्योर वाला लव। ये देखिए, ये छोटे से प्यारे से बच्चे जिनका जो लव है ना, एकदम प्योर है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसको रिकॉर्ड करना, बहुत ही प्यार से ये हमें देखकर अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ही देखते हैं कि बड़े लोग कैसे कर रहे हैं, वैसे ही ये खुद से करते हैं और इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप देख ही सकते हैं कितने प्यार से अच्छे से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आती है मेन चीज़, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हमें गिफ्ट कब मिलेंगे। तो यहाँ पर आइज़ क्लोज करके गिफ्ट दिए जा रहे हैं और बस बेचैनी रहती है कि इसको ओपन करके हम देखें इसमें क्या है। तो बच्चों, बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आप हमेशा खुश रहो, साथ रहो, मिलकर रहो। गॉड ब्लेस यू बच्चों। अभी इसके बाद मैं पापा जी के राखी बांधूंगी। हम स्टार्टिंग से अपने पापा जी के भी बांधते हुए आए हैं। वैसे बुआ जी भी एक दिन पहले आ गई थी,
बट हम भी बांधते हैं और मैं भी तराशा से बंधवाती हूँ, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि अपने पापा से ज़्यादा आपकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, तो वो तो सबसे पहले हैं। अभी आप बच्चों को देखिए, उन्होंने सेम मैचिंग ड्रेस पहनी थी, तो वो आपको विश कर रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी ने भी हमारी तरह ये फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब हम भी इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे और एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर। अरे भाई रुकिए, अभी व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आपने देखा था मैके का साइड, अब आप देखेंगे ससुराल का साइड। हम यहाँ पर एक दिन पहले आ गए थे मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर इवनिंग में मैं घर गई थी। तो इसी तरीके से ना फेस्टिवल पर मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड से हमें सेलिब्रेट करना होता है। तो हम यहाँ पर दीदी के पास आए हुए हैं, ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। और यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगी कि जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तब हमारे जो रिश्ते होते हैं कुछ ऑटोमेटिकली हमें मिल जाते हैं, जैसे मम्मी पापा, बहन भाई, ताई ताऊ, मामा जी मामे जी, ये सब हमें मिल जाते हैं। बट कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें खुद से बनाने होते हैं, इस दुनिया में हमारे बनते हैं, या फिर मैं ये बोलूँगी कि भगवान हमारे वो रिश्ते बनाता है, तो उनको रिश्ते नहीं फरिश्ते बोलते हैं, जो हमारी लाइफ में आते हैं। तो वही रिश्ता हमारा दीदी के साथ भी है। तो दीदी भी हमें यहाँ पर बड़े ही प्यार से राखी बांध रही हैं, मिठाई खिला रही हैं, और यहाँ पर तराशा का जो इंतज़ार था वो भी ख़त्म हुआ। उसको लगता है कि बुआ जी मुझे कब गिफ्ट देंगी और मैं कब उसको ओपन करूँगी, तो वो अपने गिफ्ट के लिए फुल एक्साइटेड रहती है। अब हम दीदी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और जिसके लिए हमेशा हमारी डांट भी पड़ती है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरे पैर मत छुआ करो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये डांट हमेशा पड़ती रहे, क्योंकि उसमें दीदी का ढेर सारा प्यार होता है, अपनापन होता है, और ये वाला प्यार भगवान करे हमेशा हमारा बना रहे। और यहाँ पर मैं दीदी को यही बोल रही थी, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर वो मुझे यही समझा रही हैं, और आप सबको भी, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी हाय बोल रही हैं। इसके बाद जो हमारी ये प्यारी सी गुड़िया रानी है, दोनों ये भी कोई मौका नहीं छोड़ती है एक दूसरे को कडल करने का, प्यार करने का। तो इसके बाद अब हम आते हैं फिर से रक्षाबंधन वाले दिन पर ही। पूरे दिन मैंने अपने मैके में ही सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ससुराल के साइड में जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो भी नहीं आ पाई थी, उन्होंने कोरियर से राखी भेजी थी, तो उनका प्यार हमें मिल गया था। और जो बुआ जी हैं, मेरी बुआ सास, वो भी इस बार नहीं आ पाई थी। वैसे वो हमेशा आती हैं, बट इस बार वो किसी वजह से नहीं आ पाई थी। तो हमने सोचा चलिए इस बार हम उनके पास चलते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आज रक्षाबंधन वाले दिन आपने नोटिस किया होगा कि आपको पूरे व्लॉग में हस्बैंड नहीं दिखाई दिए, क्योंकि आज भी उनका ऑफिस था, ऑफ नहीं था, और वर्कलोड होने की वजह से वो ऑफ ले भी नहीं पाए थे। इसीलिए हम बस उनका ऑफिस कंप्लीट होते ही बुआ जी के घर पर निकल गए थे। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और सबकी खुशी को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि सब लोग कितने ज़्यादा खुश हो गए थे। तो बस फेस्टिवल कंप्लीट होना चाहिए, हाथ में राखी बंधनी चाहिए, फिर चाहे भाई आए या बहन आए, डजेंट मैटर। तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने की गोलगप्पा पार्टी। तो यहाँ पर चल रहा है फैमिली टाइम, और सब लोग एक साथ बैठकर गोलगप्पे को एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद अब राखी बननी स्टार्ट हो जाती है। अब आप देख ही सकते हैं कि पापा जी भी यहाँ पर कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब पापा जी के भी यहाँ पर राखी बन रही है। तो पहले पापा जी की बनेगी और उसके बाद हमारा नंबर आएगा।
और बुआ जी अर्जित भैया और निकिता के भी राखी बांधती हैं, तो वो दोनों भी नहीं आ पाए थे, इसलिए बुआ जी निकिता की राखी मेरे ही बांध रही हैं। और यहाँ पर मैं वही मजाक कर रही थी कि निकिता ये देखो, ये तुम्हारी राखी है और ये बुआ जी को पेटीएम कर देना। तो यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा है। और उसके बाद राखी बनने के बाद जब मिठाई का नंबर आया तो बुआ जी बोली अब आपको ही सबकी मिठाई खानी है। तो यहाँ पर भी मैं वही बोल रही थी कि ये पहली बाइट आप खाओ, उसके बाद फिर मेरी है और फिर निकिता की है, फिर भैया की है, तो सबकी मिठाई भी यहाँ पर मैं ही खा रही हूँ। तो इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए हमारा ये फेस्टिवल कंप्लीट हुआ। आई होप आपके घर पर भी इसी तरीके से सेलिब्रेट हुआ होगा, सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट करके मोटिवेट भी ज़रूर करना, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। आप लेने जा रही तो ये किसके लिए? अंशी दीदी के लिए, बुआजी के लिए? अच्छा। और हाँ, मैं बुआ जी के घर आऊँ और मंदिर ना दिखाऊं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो आप सब भी मंदिर के दर्शन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आपने मेरे मैके की साइड भी देखा, ससुराल की साइड भी देखा, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम आपसे एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर।